नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। आज की स्टोरी को पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो एक बंदर की कहानी है, बंदर की स्टोरी है। और जो बंदर की स्टोरीज होती है बहुत ही मज़ेदार होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द मंकी यानी कि बंदर एंड और द स्पैरो और गोरैया चिड़िया। बंदर और गोरैया चिड़िया, ये हमारी आज की कहानी का नाम है। ठीक है दोस्तों, स्पैरो का अर्थ होता है दोस्तों गोरैया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। एक क्लेवर मंकी, एक चालाक बंदर। क्लेवर का अर्थ होता है दोस्तों चालाक। ठीक है दोस्तों, एक चालाक बंदर लिव्ड रहता था इन ए बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में। बिग का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा, और फॉरेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों जंगल। तो एक समय की बात है, एक चालाक बंदर एक बड़े जंगल में रहता था। ए स्मॉल स्पैरो हैड, एक छोटी गोरैया के पास था ए नेस्ट, एक घोंसला। ऑन ए नियर बाय ट्री, पास के पेड़ पर। पास के पेड़ पर एक छोटी गोरैया का एक घोंसला था। ठीक है दोस्तों, नेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों घोंसला। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। कौन? जो गोरैया और बंदर, वो दोनों अच्छे दोस्त थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन डे, एक दिन। ए स्ट्रोंग स्टॉर्म, एक दिन एक भयंकर तूफान। बिगिन, शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, स्टॉर्म भयंकर, और स्टॉर्म का अर्थ होता है दोस्तों तूफान, और बिगिन शुरू हो गया। तो एक दिन एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। द स्पैरो स्टेड सेफ, गोरैया सुरक्षित ठहरी रही इनसाइड हर नेस्ट, अपने घोंसले के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो स्पैरो थी, जो गोरैया थी, वह अपने घोंसले के अंदर सुरक्षित ठहरी रही। स्टे का अर्थ हो दोस्तों ठहरना, और सेफ सुरक्षित, और इनसाइड अंदर, हर नेस्ट अपने घोंसले के अंदर। तो गोरैया अपने घोंसले के अंदर सुरक्षित ठहरी रही। बट लेकिन द मंकी सेट, लेकिन बंदर बैठा रहा इन द रेन, बरसात में। ठीक है, एंड और सीवरिड, और कांपता रहा। ठीक है दोस्तों, सीवर का अर्थ होता है दोस्तों कांपना। यहां तक नोट करना, सीवर। ईडी नहीं आपको नोट करना, ईडी जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगकर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीवर का अर्थ दोस्तों कांपता रहा। तो जो बंदर था वो बरसात में बैठा रहा, बारिश में बैठा रहा, और वो कांपता रहा। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द स्पैरो काइंडली सेड, गोरैया ने विनम्रता से कहा। क्या कहा? फ्रेंड, दोस्त। यू आर स्ट्रोंग, तुम ताकतवर हो। ठीक है, इस बात को जो गोरैया है वो कह रही है विनम्रता से कि दोस्त तुम ताकतवर हो। बंदर से कह रही है यू शुड बिल्ड ए हाउस, तुम्हें एक घर बना लेना चाहिए। बिफोर द रेनी सीजन, बरसात के मौसम से पहले। ठीक है दोस्तों, जो गोरैया है वो बंदर को कह रही है कि तुम तो ताकतवर हो, और तुम्हें बरसात के मौसम से पहले तुम्हें एक घर बना लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुड जो है ये एक हमारी मॉडल वर्ब है। इसका अर्थ होता है दोस्तों चाहिए, और बुल्ड बनाना, ए हाउस घर। तुम्हें एक बरसात के मौसम से पहले एक घर बना लेना चाहिए। द मंकी बिकेम एंग्री, जो बंदर था वो नाराज हो गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, सुनने के बजाय। ठीक है दोस्तों, जो बंदर था वो उसकी बातें सुनने के बजाय, बंदर जो था वो नाराज हो गया। बिकेम हो गया, एंग्री नाराज। इंस्टेड का अर्थ होता है दोस्तों बजाय। तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, सुनने के बजाय वो नाराज हो गया। ठीक है, ही क्लाइम्ड द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्लाइम, चढ़ना।
ठीक है, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ट्री माने पेड़, एंड और डेस्ट्रॉइड द स्पैरोज नेस्ट, और उसने गुरैया का घोंसला तहस नहस कर दिया, ठीक है, बर्बाद कर दिया। अब जो बंदर है शायद उसे बुरी लगी कि पता नहीं मुझे क्यों कह रही है, ये जो जो गोरैया है, और वो नाराज हो गया और वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने गोरैया के घोंसले को तहस नहस कर दिया। डेस्ट्रॉय का अर्थ होता है दोस्तों तहस नहस करना, नष्ट करना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द लिटिल स्पैरो, छोटी गोरैया, फ्ल्यू अवे सेफली, सुरक्षित दूर उड़ गई, ठीक है। जो छोटी गोरैया थी वह सुरक्षित दूर उड़ गई। फ्ल्यू किसकी सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, FLY, फ्लाई माने उड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जो छोटी गोरैया थी वो सुरक्षित दूर उड़ गई। आफ्टर द स्टोर्म, तूफान के बाद, ठीक है, तूफान के बाद, द मंकी हैड नो शेल्टर, बंदर के पास कोई शरण नहीं थी, आश्रय नहीं था, ठीक है। शेल्टर का अर्थ होता है दोस्तों शरण या आश्रय। तो जो बंदर था बरसात के पास, उसके पास कोई शरण नहीं थी। वाहिल द स्पैरो बुल्ट ए न्यू नेक्स्ट विद पेशेंस, जबकि गोरैया ने धैर्य के साथ नया घोंसला बना लिया, ठीक है दोस्तों। तो उसके पास तो जो बंदर था उसके पास तो कोई शरण नहीं थी, आश्रय नहीं था, लेकिन जबकि जो गोरैया थी उसने धैर्य के साथ एक नया घर बना लिया, ठीक है दोस्तों। बुल्ट जो है ये बुल्ट की सेकंड फॉर्म है, BUILD, बुल्ड माने बनाना, उसके सेकंड फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। पेशेंस होता है दोस्तों धैर्य, या आप कह सकते हो तसल्ली, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। तो जो गोरैया थी उसने तसल्ली से या धैर्य से एक नया घोंसला बना लिया। द मंकी रियलाइज्ड, बंदर को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज का अर्थ होता है दोस्तों एहसास होना, एंड और एपोलोजाइज्ड, और उसने माफी मांगी। एपोलोजाइज का अर्थ होता है दोस्तों माफी मांगना, ठीक है। तो जो बंदर था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, ठीक है। द स्पैरो फॉरगेव हिम, गोरैया ने उसे माफ कर दिया, किसको, बंदर को। एंड और द मंकी लर्निड टू कंट्रोल हिज एंगर, और बंदर ने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, ठीक है दोस्तों। लर्न माने सीखना और कंट्रोल माने नियंत्रण करना है, काबू करना। हिज एंगर, अपने गुस्से पर, एंगर का अर्थ होता है दोस्तों गुस्सा। तो बंदर ने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, ठीक है। तो दोस्तों इससे हम देखते हैं, इससे हमें मोरल क्या मिलती है। मोरल, वाइज एडवाइस शुड बी एक्सेप्टेड विद ह्यूमिलिटी नॉट एंगर, बुद्धिमानी भरी सलाह को क्रोध से नहीं बल्कि विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो बुद्धिमानी सलाह होती है उसे क्रोध से नहीं विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन बंदर ने उल्टा कर दिया। तो स्पैरो जो थी, जो गोरैया थी, उसने सलाह तो दी थी कि तुम्हें बरसात तो शुरू होने से पहले तुम्हें एक घर बना लेना चाहिए, लेकिन उसे बुरी लगी, उसने ही जाकर पेड़ पर चढ़कर जो है उसका गोरैया का ही जो घोंसला वो तहस नहस कर दिया। वो तो एक सलाह दे रही थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी उसी बात को बताया गया है कि जो बुद्धिमानी भरी सलाह जो होती है उसे क्रोध से नहीं बल्कि विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेड, स्वीकार करना चाहिए। नोट एंगर, गुस्से से नहीं। ह्यूमिलिटी, विनम्रता से, ठीक है, विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, ना कि गुस्से से, ठीक है दोस्तों।